हाय फ्रेंड, मेरा नाम हरीश पटेल है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट की, ठीक है। और मेरा टारगेट होगा आज आपको शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को समझाना, और मैं कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपको शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो डिफेक्ट है मैं अगले वीडियो में उनकी बात करूंगा। मैं आज मेरा टारगेट होगा केवल शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बताना, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा ऊपर कि शॉर्ट की जो सॉलिड स्टेट है इसमें दो तरह का डिफेक्ट होता है। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं एटॉमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट हिंदी में बोलते हैं बिंदु दोष। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक दोष भी बोलते हैं। जो पॉइंट डिफेक्ट है या बिंदु दोष जो है, ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है स्टाइकियोमेट्रिक। क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, या हिंदी में इसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। क्या बोलते हैं? रस समीकरण मितीय दोष। दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, या इसको हिंदी में बोलते हैं औरस समीकरणमितीय दोष। और तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अशुद्धता दोष, ठीक है। देखिए जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि इसमें जो स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो होता है। स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? जब आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो किसी भी एटम के पहले जो आता है नंबर, वही स्टाइकियोमेट्रिक होता है। तो इसमें जो स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, वो हमेशा मेंटेन रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम बात करने आप देख लेते हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता दिया। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में होता क्या है कि जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो उनका रेशियो क्या होता है? वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, मेंटेन रहता है, ठीक है। किसमें? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, या हिंदी में रस समीकरणीय मितीय दोष में, ठीक है। ये चेंज नहीं होता है। देखिए जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, ये कुछ नॉन आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है, कुछ आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो नॉन आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है और आयनिक कंपाउंड में भी पाया जाता है, ठीक है। नॉन आयनिक कंपाउंड में कौन पाया जाता है? वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट को हिंदी में रिक्तिका दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं अंतराकाशीय दोष। और ये है, और ये दोनों जो होते हैं ये नॉन आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, उसमें ये दोनों दोष पाए जाते हैं। कौन कौन सा? वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जबकि जो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये किस में पाए जाते हैं? आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकी और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है इसको कैसे आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी डिफेक्ट की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा। अभी फिलहाल मैं बात करूंगा शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए हम स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करने जा रहे हैं। इसमें दो मतलब कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट, यही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और एक थोड़ा याद में कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं शॉर्टकी। पहले मैं लिखता हूं शॉर्टकी और फिर लिखता हूं फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फिर क्या? फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। और ये क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट। और आपको पता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों, मैं पहले बता चुका हूं कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों कहां पाए जाते हैं? आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड में पाए जाएंगे तो कैटायन एनायन से मिलकर बने होंगे, ठीक है। तो देख लो इसकी बात करने जा रहे हैं शॉर्टकी की, तो कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, ठीक है। कैटायन एनायन इस तरह ये क्या होंगे? इसी से मिलकर ये बने होंगे, ठीक है। इसी से ये मिलकर बने होंगे। और फ्रैंकल डिफेक्ट भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अभी ये डिफेक्ट है नहीं, अभी बता रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे क्रिएट होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे क्रिएट होगा। अभी ये नॉर्मल कंपाउंड है, क्योंकि डिफेक्ट अगर रहेगा तो कोई ना कोई एटम मिस होगा इसमें से, या कोई कैटायन मिस होगा, या कोई कैटायन या एनायन दोनों मिस होंगे, ठीक है। तो अभी तो सब कुछ ओके है, तो अभी तो कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, इस तरह क्या होगा? इस तरह ये भी बना होगा, ठीक है। कैटायन एनायन इस तरह क्या होंगे? ये होंगे, ठीक है। देखिए शॉर्टकी इसको याद रखिएगा सीधा साधा, ठीक है। और फ्रैंकल इसको याद रखिएगा फ्रॉड, ठीक है। फ्रैंकल शॉर्टकी सीधा साधा और फ्रैंकल फ्रॉड।
फ्रॉड मतलब मेरा वो फ्रॉड मतलब नहीं है, फ्रॉड मतलब ये मतलब थोड़ा सा खुरापाती, और वो फ्रॉड का मेरा मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है शॉर्ट की, और यहाँ क्या है फ्रैंकल। फ्रैंकल शॉर्ट की मतलब सीधा साधा याद रखिएगा, फ्रैंकल मतलब फ्रॉड, ठीक है। देखिए कुछ लड़के होते हैं, ठीक है, जिनको लोग कहते हैं कि वो लड़का बहुत सीधा साधा है, और कुछ होते हैं कहते हैं बहुत खुरापाती है, तो उसको मैं खुरापाती नहीं लिखकर मैं फ्रॉड लिख दिया हूँ, बाकी वो फ्रॉड नहीं है, ठीक है, फ्रॉड लिख दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए वो, अब देखिए एक लड़का है जिसको दुनिया मतलब सब लोग कहते हैं बहुत सीधा साधा है, और ये लड़का है जिसको कहते हैं बहुत खुरापाती है, ठीक है। तो देखो सीधा साधा है, अब होता क्या है, ठीक है। अब देखिए पहले इसकी बात कर लेते हैं फ्रैंकल की, ठीक है, तरीका मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फ्रैंकल, अगर मैं फ्रैंकल की बात करूं, किसकी बात करूं, फ्रैंकल की, तो फ्रैंकल की कहानी क्या है सुनिए। फ्रैंकल, चलिए एक कैटायन है, इसको कोई हम लड़का मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, सपोज करिए कोई एरिया है, ठीक है, कोई एरिया है, ठीक है, कोई एरिया है, इस एरिया में बहुत सारे कैटायन, बहुत सारे एनायन है, ठीक। अब ये क्या करता है, ये करता क्या है, ये लड़का रोज इधर उधर घूमता हुआ है, और रात शाम को घर आता है तो इसके पापा इसको रोज पीटते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पढ़ाई नहीं करता है, और इसके पापा क्या करते हैं, इसको रोज पीटते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी जगह पर जहां इसका पोजीशन है वहीं रहता है। लेकिन एक दिन सपोज कर लीजिए, मान लीजिए उसको गुस्सा आ गया, और ये क्या किया, अपना घर छोड़ दिया। क्या किया, अपना घर छोड़ दिया, लेकिन ये अपने एरिया में, या मान लो अपने गांव में या अपने सिटी में ही कहीं है, लेकिन अपना घर वो छोड़ दिया है। तो इस तरह जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको फ्रैंकल या फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, या मैं क्या करता हूँ इनको ऐसे को फ्रॉड, ठीक है। इनको देखो, इनको सब लोग फ्रॉड बोलते हैं, ऐसे लड़कों को फ्रॉड बोलते हैं। जो लड़का क्या है कि मार खाने पर, सपोज कर लीजिए मार खाने पर अपने घर वालों से अपना घर छोड़ा, और हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, सपोज कर लीजिए एक रात के लिए कहीं और रुक गया, ठीक है, और वो अपना ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के इसी गांव में या इसी एरिया में कहीं प्रेजेंट होता है। इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, फ्रॉड, अरे फ्रैंकल डिफेक्ट, सॉरी फ्रैंकल डिफेक्ट। अगला है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट देख लीजिए, इनको दुनिया क्या करती है कि बहुत सीधा साधा लड़का है, ठीक है। तो अब जो घटना इसके साथ होती है वो, मतलब जिससे इसको रोज इसके पापा पीटते हैं कि पढ़ाई नहीं करते घूमते हो, उसी तरह इसकी भी हालत है, ठीक है। लेकिन इसको ये भी पढ़ता उड़ता कम है, बस दिखाता है कि पढ़ते हैं, ठीक है। और ये भी क्या है कि जब ये घर आता है तो इसको अच्छे से क्या कहते हैं, इसको मतलब पापा इसकी मारते होते नहीं, आराम से अपना रहता है, सीधा साधा दुनिया की नज़र में बना हुआ है, ठीक है। लेकिन एक दिन इसके पापा इसको डांट दिए, ठीक है, इसको डांट दिए। अब ये गुस्सा हुआ, और गुस्सा हुआ क्या किया, अपने तो निकला ही किसी और को साथ लेकर दोनों इस एरिया को छोड़ के साथ में चले गए, ठीक है। देख लीजिए, इनको दुनिया सीधा साधा करती है और इसको फ्रॉड करती है। इससे अच्छा तो ये है, कम से कम मार खाने के बाद भी इसी एरिया में ही तो है, ये तो पूरा अपने तो गया ही, किसी और को भी साथ लेकर ही पूरा छोड़ दिया, ठीक है। जब ये पूरे क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे तो होगा क्या समझिए। देखिए इसमें क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द सॉलिड। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, जितना कैटायन जाएगा उतना एनायन को साथ लेकर जाएगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में इस सॉलिड से मिस होंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जो कैटायन होगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ना होकर इसी सॉलिड में कहीं प्रेजेंट होगा। तो आप सोचिए कि क्या इसकी डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसकी जो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी या जो घनत्व है वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन क्या इसकी डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि है तो उसी में ही ना। इसकी डेंसिटी क्या होगी, मतलब रिमेन सेम रहेगी ना, ये क्या होगी, बदलेगी नहीं, ठीक है। और ठीक है, अगली बात करते हैं हम वॉल्यूम की। क्या हम वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम की। देख लीजिए वॉल्यूम की बात करते हैं। अब बताइए, ऐसा तो है नहीं कि दो लोग किसी एरिया को छोड़कर चले गए, उस एरिया का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, नहीं, वो तो एरिया जितना वॉल्यूम जितना रहेगा उतना ही रहेगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये कोई गांव है और यहाँ से एक कैटायन और एक एनायन मिस हो गए, तो बताइए ऐसा थोड़ा होगा कि गांव का जो एरिया है वो कम हो जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा। तो मतलब वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। और इसमें भी वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। और एक बात सुनिए आप, तो ये बताइए यहाँ पर कैटायन
एनायन के साथ चला जा रहा है, इसका मतलब दोनों का औकात सेम होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि कैटायन बहुत ज्यादा अमीर हो कैटायन बहुत ज्यादा अमीर हो और एनायन बहुत ज्यादा गरीब हो, ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा ऐसा रिश्ता नहीं बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है 19-20 का अंतर होगा, दोनों लगभग सेम फैमिली से होंगे, इसलिए क्या कर रहे हैं दोनों सॉलिड से, मतलब दोनों इस गांव को छोड़कर या इस एरिया को छोड़कर दोनों साथ चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक मतलब दोनों की औकात या हम कहें मतलब कि आकार औकात दोनों का समान होगा। तो इसका मतलब है कि कैटायन एंड एनायन आर सेम, मतलब कैटायन और एनायन का जो आकार होगा क्या होगा, कैटायन एंड एनायन आर सेम इन साइज, ठीक है, सेम इन साइज। ये क्या होंगे, इनका आकार क्या होगा, समान होगा, इसीलिए तो दोनों मतलब दोनों की औकात समान है, तभी तो दोनों लोग साथ चले जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये बेचारा गरीब है और एनायन क्या है बहुत अमीर है, तो कभी बनने वाला कुछ होने वाला है नहीं, इसीलिए ये मजबूरी में सॉलिड को छोड़ के बाहर भी नहीं जा रहा है और इसी के अंदर है। मतलब कि यहाँ जो कैटायन होता है ये क्या होता है, स्मॉलर होता है, किसके कंपैरिजन में, एनायन के। मतलब एनायन जो है ये क्या होता है लार्जर साइज और कैटायन क्या होता है स्मॉलर साइज। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, कैटायन क्या होता है स्मॉलर साइज होता है कैटायन का, और यहाँ एनायन क्या होता है, एनायन का साइज क्या होता है लार्जर होता है। मतलब एनायन क्या होता है बड़ा होता है, समझ रहे हैं, एनायन बड़ा होता है और कैटायन छोटा होता है, इसीलिए बेचारा इसको लेकर बाहर नहीं जा पाया, नहीं तो ये भी इसकी तरह लेकर बाहर चला जाता है, जिसको दुनिया सीधा साधा कहती है। अगली बात करते हैं, अब बताइए जब कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम है, इसका रेशियो भी कितना आएगा हाई, मतलब ये कितना आता है आर कैटायन प्लस आर एनायन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 के मतलब 1 के बराबर आता है ना, ये 1 के लगभग वो बराबर आता है, किसका, कैटायन और एनायन का जो क्या है, कैटायन एनायन का जो रेशियो है वो कितना आता है 1 के बराबर। और यहाँ क्या होगा, कैटायन और एनायन का रेशियो जो आएगा लेस देन 1 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैटायन देखिए यहाँ जो कैटायन है और जो एनायन है इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो जब इनका रेशियो निकालोगे तो ये 1 से छोटा आएगा, 1 से बहुत कम आएगा, क्योंकि ऊपर छोटी राशि है और नीचे क्या है बड़ी है, तो 1 से कम आएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, ठीक है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ मैंने क्या बताया, मैं बताया हूँ शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा कि इससे कैटायन और एनायन क्या होंगे, सॉलिड से मिसिंग होंगे। इसको मैं याद रखने के लिए कैसे बताया हूँ, कोई लड़का है जो सीधा साधा है, जिस एरिया में रह रहा है उस एरिया से मान लीजिए सीधा साधा दुनिया की नज़र बनना है, एक दिन किसी तरह इसके पापा डांट दिए इसको, और ये क्या किया, अपने तो गया ही और एक एनायन को भी साथ लेकर निकल गया। क्या किया, अपने तो गया और एक एनायन को भी साथ लेकर निकल गया। यहाँ बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट में, ये बेचारा रोज मार खाता है, ठीक है, फिर भी वो अपना एरिया छोड़ के बाहर नहीं जाता है, इसी सॉलिड में कहीं, मतलब ये अपना घर तो छोड़ दिया लेकिन अपने इसी एरिया में कहीं पर वो मौजूद है, मतलब इस सॉलिड को छोड़ के नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, इसकी मजबूरी है, इसकी ये बेचारा गरीब है और एनायन क्या है बहुत अमीर है, इसका मतलब इसका साइज छोटा है, औकात कम है, इसकी औकात ज्यादा है एनायन की, इसीलिए किसी को लेकर जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कैटायन कहाँ प्रेजेंट होगा, इसी सॉलिड में कहीं प्रेजेंट होगा, तो जो डेंसिटी होगी इसकी दो कैटायन और एनायन तो मिस हो इससे चले गए, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, इसकी डेंसिटी जितनी है उतनी रहेगी, क्यों, क्योंकि वही है, ठीक है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम दोनों का कांस्टेंट होगा, ये वॉल्यूम बदलने वाला है नहीं। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि आप सोचिए जैसे गांव है, ठीक है, या कोई भी एरिया है, वहां से कुछ लोग चले जाते हैं, तो ऐसा थोड़ा होगा कि गांव का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाए, ऐसा कम नहीं होने वाला है। तो यहाँ भी ऐसा नहीं होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होगा, और यहाँ भी वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सॉरी, ठीक है। और आगे बात करते हैं हम, जो कैटायन और एनायन का जो साइज होगा यहाँ ऑलमोस्ट इक्वल होगा, सेम ही साइज के होंगे, ठीक है, इसीलिए कैटायन कह रहा है एनायन को चलो निकल चले, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो कैटायन का औकात कम है और एनायन का औकात ज्यादा है, तो इसीलिए जो कैटायन है एनायन को लेकर बाहर
नहीं जा पा रहा है, ठीक है, याद रखने का तरीका है एक बस, ठीक है। तो कैटायन और एनायन, इसमें कैटायन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, और एनायन की साइज क्या होती है, छोटी होती है। यहाँ जो रेशियो आता है कैटायन और एनायन का, ये किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक है। और ये क्या होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए थोड़ा कुछ और बात करते हैं, ठीक है, और कुछ बात करते हैं। देखिए मैं इसको भी हटा दिया, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ शॉर्ट की लिखा था, शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट की मैं बोला था सीधा साधा, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर हम इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो देखिए इसमें जो कैटायन है, इसमें जो कैटायन है ये एनायन के साइज के बराबर, मतलब दोनों साइज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसी वजह से जो कैटायन का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना बड़ा कैटायन है उतना बड़ा एनायन है, तो कैटायन जितना बड़ा है उतना बड़ा एनायन है, ठीक है। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए उतना बड़ा एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, ठीक है। उतना बड़ा ही एनायन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनायन इसके क्या होंगे, टच में होंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा एनायन टच में होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक एटम जितने एटम से टच में रहता है वही क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई। और इसके यहाँ जो कैटायन होगा, यहाँ जो कैटायन होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो होगा। क्यों, क्योंकि कैटायन की जो कैटायन है उसकी औकात कम है या साइज छोटी है, और एनायन की साइज बड़ी है। तो छोटी साइज है और एनायन बहुत बड़े बड़े होंगे, तो कुछ ही एनायन इसके टच में आ पाएंगे। और यहाँ क्या है, साइज दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनायन टच में आएंगे। तो एक एटम जितने एटम से टच में रहता है वही क्या होती है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो देख लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। शॉर्ट की का एग्जाम्पल अगर हम बात करें, शॉर्ट की का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो होता है CSCl, ये कहाँ पाया जाता है, सीजियम क्लोराइड में, ठीक है। और कहाँ, CaF2, ठीक है, एक्सेट्रा। इस सब में ये क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है, ठीक है। अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है AgBr, कहाँ पाया जाएगा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जो फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ पाया जाता है, AgBr में पाया जाएगा। और बात करें तो ZnS में पाया जाएगा, ठीक है। और AgI सब में क्या होता है, ये सब में पाया जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। देख लीजिए जिसको दुनिया सीधा साधा कहती है उतना कितना खतरनाक निकला। कैटायन अपने तो गया ही, साथ साथ एनायन को लेकर गया, और जिनको दुनिया फ्रॉड कहती है वो बेचारा कितना सीधा साधा है, उसी क्रिस्टल में मौजूद है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।